लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं ये सोचकर कि स्कूल उन्हें हाईली एजुकेटेड बनाती है, लेकिन असल में वो बना रही है उन्हें हाईली ओबीडिएंट वर्कर। लाखों की तादाद में लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इस सिस्टम को एस्केप कर पाते हैं। ये सिस्टम एक तरह से एक ट्रैप है। इस स्कूलिंग सिस्टम को लिया गया है इंडस्ट्रियल एरा से, जब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वर्कर्स बहुत कम हुआ करते थे। तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही हाईली ओबीडिएंट वर्कर्स की ज़रूरत थी, जो हाईली पंक्चुअल हों, जो अपना टाइम सेक्रीफाइस करके अपना टाइम फैक्ट्रीज़ में दे सकें ताकि फैक्ट्रीज़ फाइनेंशियली ग्रो कर पाएँ। तो ये तो बात थी इंडस्ट्रियल एरा की, लेकिन आजकल की स्कूलिंग सिस्टम की कहानी भी कुछ अलग नहीं, जहाँ पर स्टूडेंट अपने कई साल मेहनत करता है, लेकिन आखिर में 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब ही कर पाता है। इस सिस्टम के अंदर लोगों को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो इस सिस्टम के विक्टिम बन रहे हैं। कुछ लोग तो ये जानने के बावजूद भी इस सिस्टम के साथ कुछ नहीं कर पाते। बचपन में ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाई जाती है, बल्कि आजकल तो 2 से ढाई साल के बच्चों को भी स्कूल में डाल दिया जाता है। अब स्कूल्स में क्या बताया जाता है? स्कूल्स में ये बताया जाता है कि जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें पढ़ना है, याद करना है और एग्ज़ाम देने हैं। अगर तुम एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो तुम्हें पनिश किया जाएगा और अगले स्टैंडर्ड में तुम्हें एडमिशन नहीं दी जाएगी, यानी कि तुम एकेडमिकली ग्रो नहीं कर पाओगे। अब बच्चा क्या सोचता है कि अपनी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल ही सिर्फ इन चीज़ों को समझने लगता है कि पढ़ना है, याद करना है, एग्ज़ाम्स देने हैं और एकेडमिकली ग्रो करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। अब यहीं पे फॉर्मेशन होती है एक ऐसे माइंडसेट की जो कि एक अच्छा गुलाम बनने के लिए परफेक्ट। स्टूडेंट स्टडी करते हैं ताकि वो सिर्फ एग्ज़ाम पास कर सकें, ना कि कुछ सीख सकें, और कुछ डेफिनेशंस याद कर लेते हैं जहाँ वो कहीं अप्लाई ज़िंदगी में कर ही नहीं पाते। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वीक होने लगती है। इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमज़ोर होने लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फेलियर का डर, द फियर ऑफ फेलियर इंसान के अंदर पैदा होने लगता है। नाकामी का डर सबसे बड़ी वजह बनती है नाकामी की। इंसान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शुरू ही नहीं कर पाता, इसलिए कि उसको डर होता है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाए। अब एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है कि हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल होने के बावजूद कोई भी स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चरलिस्ट बनना नहीं चाहता। हमारी कंट्री में एक साल के अंदर 4 सीजन्स आती हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है इन्वायरमेंटलिस्ट बनना नहीं चाहता। क्या वजह है? वजह है कि स्कूल के अंदर एक्सपोजर इन करियर्स की तरफ दिया ही नहीं जाता। अनकन्वेंशनल करियर्स के बारे में काउंसिल किया नहीं जाता। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि इस तरह के करियर्स भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले करियर्स के बारे में बताया जाता है और उन्हीं करियर्स को वो गोल समझते हुए आगे बढ़ता है। देखा जाए तो हमारी कंट्री की जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो सारे फॉरेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट आके ही डिस्कवर करते हैं। आज भी उन पे रिसर्चेज होती रही हैं। आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं सब फॉरेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, जिससे सिर्फ उनका और उनकी कंट्री का नाम रोशन होता है। हमारे यहाँ स्कूल में तो सिखाए जाते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, जिसमें ये बताया जाता है कि टीचर को आप किस तरह से इम्प्रेस करना है। मैडम, आपकी क्लास सबसे बेहतरीन है, क्या मैं आपकी किताबें ले चलूं? बस बस रहने दो। किस तरह से टीचर का आपको चमचा बनना है, किस तरह की यूनिफॉर्म पहननी है, सारे स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा होना है, किस तरह के बाल कटवाने हैं। अब इन चीज़ों को आप जहन में रखें और एक कॉरपोरेट ऑफिस को जहन में रखें। कॉरपोरेट ऑफिस में भी कुछ इसी तरह का इन्वायरमेंट होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने बॉसेस के चमचे बने हुए होते हैं, जिससे उनको प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं। इस बात से ये सब जाहिर हो रहा है कि इस सिस्टम को बनाया इसलिए गया था कि स्टूडेंट जो है पहले स्कूल में पढ़े, वो सारी चीज़ें सीखे, उसका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि आगे चल के वो एक कॉरपोरेट में
अच्छा ओबीडियंट एम्प्लॉय बन सके। स्कूलिंग सिस्टम जो है वो एक ख्वाब बेचता है। किस तरह का ख्वाब? सक्सेस का ख्वाब, कामयाबी का ख्वाब। सिस्टम ये बताता है कि अगर हमारे तरीके से चलोगे तो तुम्हें सक्सेस हासिल होगी। और सक्सेस वो किस चीज़ को बताता है? एट द एंड एक डिग्री को। अब छोटी छोटी सक्सेस, मार्कशीट, उसके बाद पास होकर दूसरी क्लास में गए, तीसरी क्लास में गए, चौथी में गए, ऐसे करते यूनिवर्सिटी में पहुंचे। उसके बाद आपके पास एट द एंड आपके पास एक डिग्री होती है। अब इस सारे प्रोसेस के बीच स्टूडेंट्स को इतना बिजी रखा जाता है कि वो अपने एक्चुअल एबिलिटीज़ को कभी जान ही नहीं पाते। अब इस बीच में उनको जज किया जाता है सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बेस पर कि किसके कितने ग्रेड आया, किसके कितने मार्क्स आए, कौन टॉपर है, कौन डफर है। तो अब इन सारी चीज़ों की भी स्टूडेंट खुद को कंपैरिजन में करने लगते हैं, खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। अब कंपैरिजन से होता ये है कि इंसान की खुद की एबिलिटीज़ का तो पता नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेकर खुद को और दूसरे एक स्टूडेंट को खुद से कंपेयर करने लगता है। अब ये एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, लेकिन एक हैबिट में ये चीज़ आ जाती है। वो इंसान फिर सारी ज़िंदगी खुद को और दूसरों से कंपेयर ही करता रहता है हर मामले में। पहले एकेडमिक लाइफ में, फिर करियर में, फिर किसी भी मामलात में हो, वो कंपैरिजन करता ही रहेगा। और कंपैरिजन से होता ये है कि खुद की एबिलिटीज़ जो हैं और जो है सप्रेस होती रहती हैं, उनके बारे में जान ही नहीं पाता कोई शख्स। हालांकि सच्चाई तो ये है कि हर एक बच्चा अपनी अपनी अलग अलग सलाहियतों का मालिक होता है, लेकिन जब उसकी सलाहियतों के मुताबिक उस चीज़ के बरक्स उस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि इसे याद करो, इसे समझो, तो उसे समझने में उसको एक मेंटल प्रेशर फील होता है। अब मेंटल प्रेशर इतना फील होने लगता है कि जब इंसान 12 साल 15 साल लगातार एक ऐसी चीज़ को पढ़े जा रहा है, याद करे जा रहा है जो उसके मतलब की है ही नहीं, जो इसके कॉन्शियस माइंड में फिट होती ही नहीं है, तो एक मेंटल प्रेशर को एक हैबिचुअल की तरह समझने लगता है, एक हैबिट हो जाती है, एक एबनॉर्मल चीज़ को नॉर्मल समझने लगता है। और बदकिस्मती से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कभी एजुकेशन में हमें बात नहीं की जाती। इस सिस्टम के अंदर मेंटल हेल्थ का रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इतना मिसिंग है कि गिने चुने स्कूल्स के अलावा कहीं पर भी मेंटल हेल्थ के बारे में एक कभी सेशन भी नहीं होता। अब 12-15 साल के बाद जब तक हमें इस चीज़ का एहसास होता है, तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि इंसान को अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। करना तो दूर की बात हो गई, अगर किसी को एबिलिटीज़ का पता भी चल जाए, फिर भी उसके पास इतना वक्त नहीं होता, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेली एक्सपेंसेस उसको पूरे करने में इतना टाइम लग जाता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ पे काम कर ही नहीं पाता। तो मुझे इस सिस्टम को सिर्फ बुरा कह रहा हूँ, ना कि एजुकेशन को। अब नॉलेज इज़ पावर, बट हमारे सिस्टम जो है उसने एजुकेशन को इस ऐसे ट्रैप के अंदर ढाल दिया है जिससे हम क्रिटिकल थिंकर्स तो नहीं पैदा कर रहे, सिर्फ पैदा कर पा रहे हैं एक डरपोक इंसान। Hey everyone! Don't forget to like, comment, and share this video. Thanks for watching!